190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फराग होगी शहजाद अकबर, जियाउल मुस्तफा नसीम और जुल्फी बुखारी के वारंट भी जारी। आईजी इस्लामाबाद को भिजवा भी दिए गए। नैब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी, शहजाद अकबर समेत 8 मुल्जिमान के नाम शामिल। चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर पर मिली भगत का इल्जाम रेफरेंस में कहा गया है। शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को गुमराहकुन नोट तैयार किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया गया। चेयरमैन पीटीआई पूरे मंसूबे से वाकिफ थे। 458 कनाल जमीन लेते वक्त अलकादिर ट्रस्ट का कोई वजूद नहीं था। रेफरेंस में मुल्जिमान का ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। 70 साला शख्स नौजवानों का ऑप्शन नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी की फिर नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद कहा। बताया जा रहा है जो 3 बार वजीर आजम बना वही चौथी बार भी बनेगा। इस्लामाबाद के बाबों की सोच और जहनियत नहीं बदली। अवाम मुल्क की किस्मत इन 2 अफराद के हवाले ना करें जिन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत की। बलोचिस्तान बार काउंसिल की तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें रवायती और पुरानी सियासी सोच को छोड़ना पड़ेगा। हम नफरत, अना और तकसीम की सियासत को दफन करके आगे बढ़ेंगे। अवाम जब फैसला कर लेते हैं तो कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले अवाम को करने दें। बलोचिस्तान के अवाम 8 फरवरी को सरप्राइज दें। लोकल काउंसिल एसोसिएशन ऑफ बलोचिस्तान की तकरीब से खिताब में बोले कि इस्लामाबाद में बैठे बाबू ना खुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अमल शुरू। बैरिस्टर गौहर ने चेयरमैन के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर सरदार मसरूफ खान ने वसूल किए। अहमद उवैस और रऊफ हसन तजवीज़ कुनिंदा है। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर भी 13 साल बाद मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मालूमात लेने आया हूँ। कई बानी अराकीन इलेक्शन में हिस्सा लेने चाहते हैं। पूछा, यहाँ मालूमात कौन देगा? बलोचिस्तान से पार्टी रहनुमा ने जवाब दिया, आपको तो कोई मालूमात नहीं देगा। अकबर एस बाबर ने कहा, पार्टी में जमहूरियत चाहते हैं। कारकुनों पर भरोसा किया जाए तो पार्टी मजबूत हो सकती है। मेरे और बुशरा बीबी के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं, सब चेयरमैन पीटीआई के साथ है। अलीमा खान का कहना है कि पहले उन्होंने चादर और चारदीवारी के अंदर जाकर औरतों की बेहुरमती की, अब औरतों को घरों से घसीट कर बाहर ले आएंगे। तब अपने घरों की फिक्र करें, कल आपके घरों की बातें भी सामने आएंगी। अमेरिकी सदर निक्सन को इसलिए नाअहल कर दिया गया था क्योंकि वो लोगों की प्राइवेसी में घुसते थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल जेल में होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश नहीं किया गया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने सिक्योरिटी रिपोर्ट जमा कराई। 28 नवंबर के ऑर्डर की रोशनी में साइफर केस का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करना है। चेयरमैन पीटीआई की अदालत प्रोडक्शन से मुतालिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत कल होगी। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन से 45 रोज पहले जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है, हल्का बंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन शेड्यूल, आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से लेने के सवाल के जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नो कमेंट्स। उधर इंतखाबी फहरिस्तों का काम बर वक्त मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन को हतमी वोटर लिस्टें नादरा से मौसूल, बाकी कल तक पहुंच जाएंगी। नादरा 1 जनवरी तक वोटर्स की तस्वीर वाली फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को देगा। तस्वीर वाली वोटर फहरिस्तें सिर्फ इलेक्शन हुकाम के पास मौजूद रहेंगी। उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स को बगैर तस्वीर के वोटर फहरिस्त दी जाएगी। जराये के मुताबिक नई इंतखाबी फहरिस्तों में 15 लाख के करीब नए वोटर्स रजिस्टर्ड हुए। एमक्यूएम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं। निसार दुरानी पीपल्स पार्टी ओहदेदार के रिश्तेदार।
और सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध एजाज चौहान पीपल्स पार्टी के कारकुन बने हुए हैं। हमने 13 हलकों पर एतराजात जमा करवाए, किसी एक पर भी एक्शन नहीं हुआ। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया टॉक। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत का किरदार आने वाले इलेक्शन को मशकूक बना रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हमें बहुत तवक्कुआत है, अपने साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ कहां जाए। इंतखाबात में कराची की आवाम के मैंडेट को रद्दी की टोकरी में डाला गया तो आवाम ऐसी पॉलिसी को मुस्तरद कर देती। नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 7 दिसंबर को समाअत करेगा। बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल। नैब की नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया, नैब नवाज शरीफ के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस साबित करने में नाकाम रहा। जुर्म साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं की जा सकी। नैब ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत को भी चैलेंज नहीं किया। सजा के खिलाफ अपील मंजूर। दुबई में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस, निगरान वज़ीर आज़म भी शरीक। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, जलते सैयारे को बचाने का वाहिद रास्ता फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल का खात्मा है। फॉसिल फ्यूल को जलाना बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। आलमी दर्जा हरारत पर काबू पाना नागुज़ीर हो चुका है। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ पॉलिसीज़ पर नजरसानी करना होगी। बरतानवी शाह चार्ल्स ने कहा, मौसमियाती तब्दीली आने वाली नस्लों के लिए खतरनाक मसला है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर तरक्की पजीर ममालिक को बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भी भुगते। सैलाब के बायस पाकिस्तान को शदीद नुकसानात उठाना पड़े। उधर निगरान वज़ीर आज़म की बरतानवी बादशाह चार्ल्स से मुलाकात। बरतानिया, डेनमार्क, नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें। नीदरलैंड्स की कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी, पंजाब हुकूमत का पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कहना है कि मार्केट्स, बाजार, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी मराकज़ कल और परसों मामूल के मुताबिक खुलेंगे। स्कूल कॉलेजेस में तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। सरकारी और निजी स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक होंगी। अगले हफ्ते स्मोक की सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया, जितने मर्जी रिलीफ दें। समीउल्लाह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच ही सजा खत्म कर सकता है। 5 जजेस के फैसले को खत्म करने के लिए 7 जजेस का फैसला चाहिए। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान का कहना है, इलेक्शन कमीशन ने फाटा की 5 नशिस्तें किस इख्तियार के तहत खत्म की। खैबर पख्तूनख्वा की खुद मुख्तारी पर हमला किया गया। फाटा के अवाम नवाज शरीफ को वोट नहीं देंगे, इस वजह से उनके साथ ज्यादती की गई। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आनी चाहिए। हम हर सीट से इलेक्शन लड़ेंगे और सरबराह पीटीआई खुद उम्मीदवार होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बाबर अवान के बयान को मुज़ाहिका ख़ीज़ करार दिया। बयान में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के नशिस्तें कम करने का बयान हक़ाइक़ के मुनाफी है। ये अवाम के जहनों में इबहाम पैदा करने की नाकाम कोशिश है। फाटा की 12 नशिस्तों को कम करके सूबे में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों का इजाफा किया गया। सूबे की नशिस्तें 39 से बढ़कर 45 हो गईं। सूबाई असम्बली में 16 जनरल सीटों का इजाफा करके 99 से 115 की गई। बतौर वकील बाबर अवान को कोई बात आइन और कानून से हटकर नहीं करनी चाहिए। कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटों का तयन पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। आइन के मुताबिक मुख्तस सीटों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदी की है। तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को 7 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब कर दिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से वजाहत तलब। अदालत ने इस्तफसार किया, पीटीआई को इजाजत न देने पर निगरान सेटअप के खिलाफ कोई कदम उठाया गया। अगर पीटीआई इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक को फॉलो कर रही है तो इंतखाबी मुहिम से क्या रोका जा सकता है। चीफ सेक्रेटरी बताएं, SOP बनाई गई है तो क्या वो पीटीआई के लिए है।
कराची की तबाही के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और MQM हैं। ये शहर को कुछ नहीं देते, महरूम रखते हैं। दोबारा इन्हीं को मुसल्लत करने की कोशिश की तो नौजवान मुकाबला करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, डिप्टी मेयर के अपने हलके में गटर के ढक्कन मौजूद नहीं। हमारे मुंतखब नुमाइंदे फंड्स ना होने के बावजूद मसाइल हल कर रहे हैं, अपने अखराजात से गटरों के ढक्कन लगा रहे हैं। कराची को जराइम पेशा अनासिर की अमाजगाह बनाकर रख दिया गया है। चौथा वाकया है जिसमें पुलिस खुद मुलविस है। डकैत पुलिस वाले निकले हैं तो आवाम को तहफ्फुज का एहसास कैसे होगा। स्टॉक मार्केट में एक और संग मेल उबूर। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंडेक्स में 1100 साइड पॉइंट्स का इजाफा 61,691 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता 284 रुपये 97 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 286 रुपये हो गई। महंगाई की शरह में मामूली कमी। इदारा शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 0.23% कम होकर 41.05% हो गई। रमा हफ्ते 13 अशिया की कीमत में इजाफा, 14 में कमी रिकॉर्ड की गई। प्याज, लहसुन, दालमाश, दाल मसूर और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ गईं। टमाटर, आलू, चीनी और दीगर अशिया सस्ती हुई। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम की पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड को इशाइये की दावत। कौमी टीम 5 दिसंबर को एंथोनी अल्बनीज की मेहमान बनेगी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की मधु जल्द मेलबर्न के लिए रवाना होंगे। टेस्ट मैच भी देखेंगे। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड हुकाम से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तानी टीम 6 दिसंबर को ओवल में प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मैच भी खेलेगी।